ये भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा है कि जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। यहाँ क्या होता है कि समानता के कारण हम अगली वस्तु में उस वस्तु का भ्रम पाल लेते हैं। जैसे मान के चलिए शाम का समय है, रस्सी डली हुई है और हमें भ्रम हो गया कि ये सांप है, तो समझ के चलिए कि यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होगा। और संदेह अलंकार में क्या होगा, संशय बना रहता है कि है कि नहीं है कि नहीं है, लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में क्लियर ही हो जाता है कि हाँ ये सांप ही है। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर। यहाँ पे देखिए श्याम या श्याम कैसे हुए, काले, और घनश्याम यानी कृष्ण भगवान कैसे हैं, वो भी काले हैं, घन के समान है। तो क्या हुआ कि जो मोर थे बन के, उन्होंने देखा कृष्ण भगवान आए हैं, कृष्ण भगवान को देखा तो उनको लगा कि बादल आ गए, तो वो नचने लगे। यहाँ इनका भ्रम क्लियर हो गया। तो इस तरीके से भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। और एक उदाहरण और है, चंद के भरम होत मोद है कुमोदनी। आज हम जानेंगे संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, संदेह अलंकार क्या है। जहां रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो कि वह वही वस्तु है या नहीं है, मतलब इसमें अंत तक संशय बना रहता है। जिस वस्तु को देखकर हम ये क्लियर ना कर पाए कि ये वही है या नहीं है, तो वहां होता है संदेह अलंकार। इसका उदाहरण बहुत सरल सा है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो इस तरीके से ये संदेह अलंकार हो गया। हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें अंत तक ये क्लियर नहीं हो पाता है, हमेशा संदेह बना रहता है, वहां संदेह अलंकार होता है।